प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो लेसन 8 चल रहा है, लेसन 8 में हम अध्ययन कर रहे हैं कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप पढ़ रहे हैं। और हमने अब तक हीरा जो है, इसके बाद में जो ग्रेफाइट है, ये अपरूप हम पढ़ चुके हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कार्बन का जो तीसरा क्रिस्टलीय अपरूप है फुलरिन, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये जो फुलरिन है, इसके बारे में पहली लाइन ये डालेंगे कि यह कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है। अब देखो, ये जो फुलरिन है, इसका नाम फुलरिन क्यों रखा है, तो इसके पीछे क्या मतलब, इसका क्या मतलब उद्देश्य है। देखो, अमेरिका का एक वास्तुशिल्पी था, अमेरिका का वास्तुशिल्पी मतलब वस्तुओं का निर्माण करने वाला, अमेरिका का वास्तुशिल्पी, जिनका नाम है बकमिंस्टर फुलर। क्या नाम है? बकमिंस्टर फुलर। तो बकमिंस्टर फुलर के नाम पे ये कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय अपरूप है, ये बनाया है। मतलब फुलर से क्या बना दिया? फुलरिन। तो फुलरिन की जो उत्पत्ति है वो इस प्रकार हुई है। अमेरिका के वास्तुशिल्पी बकमिंस्टर फुलर के नाम पे इसका नाम क्या रखा है? फुलरिन रखा गया है। आगे देखिए, फुलरिन की संरचना कई बार पूछ लेते हैं, फुलरिन की संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है। तो फुलरिन की जो संरचना है, हम लिखेंगे गोल गुंबद नुमा। तो कई बार पूछते हैं फुलरिन की संरचना किस प्रकार की है, बताइए। तो फुलरिन की संरचना कैसी होती है? गोल गुंबद नुमा या गोलाकार डोम के आकार की होती है। फुलरिन की संरचना गोल गुंबदनुमा या गोलाकार डोम के आकार की होती है। जैसे हम अपने मतलब घरों में कहीं आपने देखा है कि जो एक झुप्पा तैयार करते हैं और उसके ऊपर जो टोपी लगाते हैं ऊपर की, जिसको टोपी बोलते हैं, तो वो ऐसे ढाल होती है ऊपर से, मतलब पतली, और जो नीचे आती है वो चौड़ी होती जाती है, ताकि पानी ऊपर गिरते क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। तो ऐसे फुलरिन की जो संरचना है वो बिल्कुल गोल गुंबदनुमा होती है। तो ये इसकी संरचना, फुलरिन की संरचना। आगे देखिए, फुलरिन के एक अणु में, फुलरिन के एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन जो परमाणु हैं उनकी संख्या 60 भी हो सकती है या 70 भी हो सकती है या 70 से अधिक भी हो सकती है। तो कई बार पूछ लेते हैं फुलरिन के एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो सकती है? 60 या 70 या 70 से भी अधिक। इसी कारण जैसे फुलरिन के एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 60 है, तो इसको क्या कहेंगे हम? C60। तो फुलरिन को C60 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे देखिए, ये जो फुलरिन का रूप है C60, जो फुलरिन है, ये फुलरिन का सर्वाधिक स्थायी रूप है। सर्वाधिक स्थायी रूप। तो प्रश्न आ जाए कि फुलरिन का कौन सा रूप सर्वाधिक स्थायी है? C60। क्या लिखेंगे? C60। और ये जो C60 फुलरिन है, ये जो C60 फुलरिन है, ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। तो प्रश्न आ जाए फुलरिन का कौन सा रूप विद्युत का कुचालक होता है, तो हम लिखेंगे C60। C60। तो ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो कई छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, फुलरिन की जो संरचना है, ये फुटबॉल, अपना जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल के समान होती है, समान। तो फुलरिन की आकृति या फुलरिन की संरचना फुटबॉल के समान होने के कारण इसे बक्कीबॉल भी कहते हैं। फुलरिन का अन्य नाम क्या है? बक्कीबॉल। तो प्रश्न आ जाए कि ये बक्कीबॉल है,
ये कार्बन का कौन सा ग्रुप है? फ्लोरीन, क्योंकि इसकी आकृति फुटबॉल के समान होती है, जो हम खेलते हैं उस फुटबॉल के समान, इसलिए फ्लोरीन को बकीबॉल भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्लोरीन की संरचना में कुल 32 फलक होते हैं। फ्लोरीन की संरचना में कुल फलक कितने होते हैं? 32। ये काफी बार पूछ लिया जाता है। 32 में से 20 फलक, कितने फलक? 20। ये होते हैं षटकोणीय। षटकोणीय का मतलब 6 भुजा वाले। 32 में से 20 फलक षटकोणीय होते हैं और शेष 12 फलक ये पंचकोणीय होते हैं। पंचकोणीय का मतलब 5 भुजा वाले। ठीक है, तो 20 फलक तो होते हैं षटकोणीय, यूं मान के चलो, और 12 जो फलक हैं वो होते हैं पंचकोणीय, मतलब 5 भुजा वाले, ऐसे। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछते हैं फ्लोरीन की संरचना किस प्रकार की है, फ्लोरीन में कुल कितने फलक हैं, उनमें से षटकोणीय फलक कितने हैं या पंचकोणीय फलक कितने हैं। तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ये ऐसे बकीबॉल क्यों कहते हैं, इसका नाम C60 क्यों रखा है, या फ्लोरीन का कौन सा रूप है जो सर्वाधिक स्थायी रूप है, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अब है फ्लोरीन की संरचना। तो फ्लोरीन की संरचना मैंने आपको बताई, ये गोल गुंबद नुमा होती है। तो आप ऐसी गोल संरचना बना सकते हो, जैसे आपने वॉलीबॉल देखा है, आपने फुटबॉल देखा है, तो सेम आप फुटबॉल की आकृति बना के दिखा देना, तो वो है फ्लोरीन की संरचना। जैसे ये इससे जुड़ गया, ये इस कार्बन से जुड़ गया, ऐसे। तो ऐसी आकृति आप इसमें बना सकते हो आप। इस तरह की आकृति आप बना सकते हैं। ये किसकी संरचना है? फ्लोरीन की संरचना। इसमें आप षटकोणीय फलक बना सकते हैं बीच बीच में, इसमें आप पंचकोणीय फलक भी बना के दिखा सकते हैं। तो यह फ्लोरीन की संरचना। अब हम पढ़ते हैं लास्ट में फ्लोरीन के उपयोग। ये फ्लोरीन क्या काम आता है? तो फ्लोरीन का पहला उपयोग है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। शुद्धिकरण, प्राकृतिक गैस कौन सी है? जैसे अपने मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरीन का दूसरा उपयोग है आणविक बेरिंग बनाने में। जो गाड़ियों में बेरिंग आते हैं आणविक बेरिंग के निर्माण में भी फ्लोरीन काम आता है, आणविक बेरिंग बनाने में। तीसरा सुनो, देखो ये जो फ्लोरीन होता है ये उच्च ताप पर विद्युत का अतिचालक होता है। फ्लोरीन है ये उच्च ताप पर विद्युत का क्या है? अतिचालक। अतिचालक होने के कारण फ्लोरीन का उपयोग तकनीकी की दृष्टि से, तकनीकी विभिन्न जो टेक्नोलॉजी है उनमें किया जाता है। तो ये फ्लोरीन है ये उस ताप पर विद्युत का क्या है? अतिचालक। और अतिचालक होने के कारण विभिन्न जो तकनीकी हैं, विभिन्न जो टेक्नोलॉजी हैं, उनमें फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। मतलब तकनीकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये रूप। तो ये फ्लोरीन के 3 उपयोग हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में हमने कार्बन का जो तीसरा क्रिस्टलीय अपरूप है फ्लोरीन, इसका हमने अध्ययन किया है। एक चीज़ और सुनो, कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो कई बार क्वेश्चन यह आता है कि हीरा और ग्रेफाइट, इनमें अंतर बताइए क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप बताएंगे हीरे की संरचना। तो आपको बताया मैंने हीरे की संरचना कैसी होती है। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय या परतदार होती है। पहला अंतर। दूसरा, हीरा अत्यधिक कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? नरम या चिकना होता है। एक डिफरेंस ये हो गया। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक, क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं पाया जाता है कार्बन के पास, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, अगला देखिए, हीरे का घनत्व है, हीरे का विशिष्ट घनत्व कितना होता है? 3.51,
और ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व कितना होता है? 2.25। हीरा जो होता है ये आपको बताया मैंने, ये चमकीला होता है और पारदर्शी होता है। हीरा कैसा होता है? पारदर्शी। जबकि ये जो ग्रेफाइट है ये काले रंग का, मतलब दूसरे रंग का होता है और ये अपारदर्शी होता है, मतलब इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो ये हीरा और जो ग्रेफाइट है ये इनके गुण हैं, तो इनमें कई बार अंतर पूछ लेते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट में कोई 2 या कोई 4 अंतर लिखिए, तो आप इस तरह ये अंतर लिख सकते हैं। तो इनका अध्ययन हमने अभी इन्हीं के अंदर किया, मतलब पढ़ा हमने। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।